गुड इवनिंग बेटे। क्लास 8th हमारा षष्ठ पाठ, षष्ठ बेटा 6th पार्ट, छठे चैप्टर पे आए हुए हैं हम। चैप्टर का नाम सुनो बेटा, क्योंकि जो पुरानी बुक है उनमें नहीं है ये चैप्टर, वो इसी वीडियो से देख लेना। ग्रहम शून्यम सुता बिना, बच्चियों के लड़कियों के बगैर ग्रह शून्य, घर सुना होता है, बेटियों के बगैर घर सुना होता है। और यह पाठ हम कन्याओं की हत्या की रोक है, समाज में लड़कियों के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए यह पाठ लिखा गया है बेटे। जो नई एनसीईआरटी बुक है उनमें है ये पाठ। तो बेटा आज लड़कियों की जो भेदभाव को ख़त्म करने की ज़रूरत है और संवादात्मक शैली में ये पाठ लिखा गया है बेटा। अब सुनो ये संवादात्मक शैली क्या होती है। देखो जैसे शालिनी कहती है भ्रातृ जाए, या फिर नीचे देखो माला आमे है शालिनी। इस तरह की जो बातें होती हैं उसे हम संवादात्मक शैली कहते हैं बेटा। आपने बार बार पूछा भी था, मैं छुट्टियों के काम में दिया था, मैंने ये हॉलीडे होमवर्क में दिया था ये शालिनी। लेसन स्टार्ट करते हैं बेटा हम। देखो शालिनी ग्रीष्मः अवकाशे पितृगृहम् आगच्छति। ग्रीष्म काल अवकाश यानी कि जो गर्मियों की छुट्टियों में शालिनी पिता के घर आती है। सर्व प्रसन्न मनसः तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, सभी लोग प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। पर या किंतु तस्या उसकी भ्रातृजायाः उदासीन इव दर्शते, लेकिन उनकी जो भाभी हैं वो उदास दिखाई देती हैं। शालिनी कहती हैं भ्रातः जाय भाभी चिंतिता इव प्रत्यश, भाभी आप कुछ परेशान लग रही हो। सर्व कुशलम खलु, सब कुछ कुशल तो है। माला कहती है आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, हाँ मैं सकुशल हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। तवद अर्थम किम आनियानी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। शीतल पेयम, कोई ठंडी चीज़, या चायम या चाय, आप कोई ठंडी वस्तु लेंगे या फिर चाय। शालिनी कहती है अधुना तु किमपि न वांछामि, भाभी अभी मेरी कुछ भी खाने की, मैं कुछ नहीं खाना चाहती। रात्रो सर्वे सह भोजन में करिष्यामि, रात में हम सब एक साथ ही भोजन करेंगे। भोजन काले अपि, भोजन के समय भी। मालाया मनोदशा, माला की मानसिक स्थिति स्वस्थ न प्रतीयते, समय मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। परम सा मुखेन किमपि, परंतु उसके मुख से नौक्तवती, उसने कुछ भी नहीं कहा। राकेश कहता है भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टाया त्वं समागता, भाग्य से तुम आ गई हो। अधम आज, मम कार्यालय, मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव, अचानक निश्चिता, अचानक से निश्चित हो गई है, आ गई है। अधेव, और आज ही। मालाया चिकित्सा का सह मेलन से समय निर्धारित, और आज ही माला को चिकित्सिका के पास, डॉक्टर के पास मिलने का समय निर्धारित है। तुम मालाया सह, माला के साथ चिकित्सा प्रतिगच्छ, चिकित्सिका या डॉक्टर के पास चली जाओ। तस्या, उसके परामर्श अनुसारम यद विदेहम यद संपाद्य है, और उसके जो भी वो आपके सलाह देगी, जो भी आप डॉक्टर जो भी आपको सलाह दे उसके अनुसार काम करो, वही करना। शालिनी किम भवत, शालिनी कहती क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वास्थ्य समीचीन नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक तो है, ठीक नहीं है क्या, नासित नहीं है। अहम तू, मैं तो आराम में प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रत्यय समय,
मैं कल से देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो स्वस्थ नहीं है। राकेश कहता है चिंताया विषय नासीत, चिंता की कोई बात नहीं है। त्वं मालाया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति, माला रास्ते में आपको सब कुछ बता देंगी। शालिनी च चिकित्सिका प्रति गच्छन्तो वार्ता कुरुता, माला और शालिनी चिकित्सिका के पास जाती हुई आपस में बातचीत करती हुई जाती हैं। शालिनी कहती है किम भवत, भाभी क्या हुआ। भ्रात जाए, भाभी को कहते बेटे भ्रात जाए, किम क्या हुआ भाभी, क्या समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला कहती है शालिनी अहम मास्त्रशय गर्भ सब कुक्षो धारयामी, मैंने 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रखा है। त्वं भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई की जिद है। यत अहम लिंग प्रशिक्षणम कार्य, मैं अपने गर्भ के लिंग की जांच करवाऊं। कुक्षो कन्यामस्ति, यदि कोख में कन्या है। चेतः गर्भपातयेम, तो मैं गर्भपात करवा लूं। अहम अतियु उद्विग्ना अस्मि, मैं इसी को लेकर बहुत व्याकुल हूँ, इसी को लेकर मैं चिंतित हूँ। परंतु त्वं भ्राता, तुम्हारे भाई वात्रा में न श्रुणोति, तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। शालिनी कहती हैं भ्राता एवं चिंतयितुम अपि, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। कथम प्रवति ही शिशु कन्या अस्ति चेतः वध्राहा, शिशु यदि कन्या है तो क्या वह वध के योग्य है। जघन्य कृत्यम, यह एक जघन्य घोर अपराध है। त्वं विरोध न कर्तवती, तुमने विरोध क्यों नहीं किया। से तवं शरीरे स्थित शिशो वर्धात चिंतित, ये तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या के लिए त्वं तूष्णीम तिष्ठति, तुम्हारे लिए सोच की बात है, तुम चुप हो। अधुनेव, अभी गृहम चल, घर चलो। नासीत आवश्यकता लिंग प्रशिक्षण, लिंग की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगिष्यामि, भाई तब घर आएंगे। अहम वार्ता करिष्ये, तब मैं भाई से बात करूंगी। संध्या काले, संध्या के समय भ्राता आगच्छति, श्याम को घर आता है। हस्त पादादिक प्रलक्ष्य, हाथ पैर धोकर। वस्त्राणि च परिवर्तते, कपड़े बदलकर। पूजा गृहम गत्वा दीप प्रज्वालपति, और पूजा घर में जाकर दीपक जलाता है। भवानी स्तुति चापी करोति, और माँ देवी की स्तुति भी करता है। तद उपरांत, उसके पश्चात चाय पानार्थम सर्वेति एकत्रतः, और सभी लोग चाय पीने के लिए इकट्ठे होते हैं। राकेश कहता है माला तुम चिकित्सिका प्रति गतवती आशी, तुम चिकित्सिका डॉक्टर के पास गई थी। किम एकथ्यत सा, उन्होंने क्या कहा। माला मौन में वाश्रति, माला चुप रहती हैं। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री का अंबिका, तभी खेलती हुई उनकी 3 वर्ष की बेटी का अंबिका पितु क्रोड़े उपशिवंती, पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात चोकले है चयागते, और चॉकलेट मांगती हैं। राकेश अंबिका लालायती, और राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकले है प्रदायत ताम्र क्रोड़त, और चॉकलेट देकर उसे गोद से उतारता है। पुनः माला प्रति, पुनः वह माला की ओर प्रश्नवाचिका, प्रश्न यानी कि प्रश्न पूछने वाले की दृष्टि क्षिप्ति की तरह दृष्टि डालता है, जैसे उसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, उसे उत्तर चाहिए। शालिनी एतत् सर्व दृष्टवा उत्तर दताती, यह सब देखकर शालिनी उत्तर दे देती है। शालिनी कहती है भाई त्वं किम ज्ञातुमिच्छसे,
भाई क्या तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी इसकी कोख में पुत्रस्ति पुत्री वा, इनकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थ क्षण मासा अनंतर स्रव स्पष्ट भविष्यति ही, किस लिए भाई 6 महीने बाद यह सब पता चल जाएगा। सम्यात पुरव किमर्थ है अयम आयास है, 6 महीने बाद यह सब स्पष्ट हो जाएगा। और यह प्रयास समय से पहले क्यों, आप समय से पहले ऐसा क्यों जानना चाहती हो। राकेश कहता है बहन, भगिनी बहन, तुम्हें तू जाना सी, तुम तो जानती हो कि अस्माकम गृहे अंबिका पुत्र रूपेण, मेरे घर में अंबिका पहले ही पुत्र रतन पुत्री है। अतश्य एव अधुना एकस्य पुत्र है, पुत्रस्य है आवश्यकता अस्ति तहिर, इसीलिए हमें तो अब एक पुत्र की ही आवश्यकता है। शालिनी कहती है तहिर तो कुक्षी पुत्र अस्ति चेत हंतवाह, अगर भाभी की गोद में पुत्री होंगी तो आप उसे मरवा दोगे, वो हत्या के योग्य है। त्रिव सवरेण ऊंची आवाज में बोलती है, हत्याया पाप कृत है, तुम हत्या का पाप पर वर्त हो अस्तित्व, तुम हत्या का पाप करने में लगे हो। राकेश कहता है न, हत्या तूने नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, यहाँ से आगे चलो ये और कर लेते हैं। शालिनी कहती है तहिर किस्मति ही निर्गन कृत्यमिदम, यह घृणा के योग्य कार्य क्या है। सर्वथा विस्मृतमान अस्माकं जनक कदापि पुत्री पुत्र में विभेदम न करतवान, भाई तुम पूरी तरह भूल गए हो कि हमारे पिताजी ने तो कभी भी पुत्री में, बेटी में और बेटे में कभी भेद नहीं किया। स वे श्रवदेव हमेशा से ही मनुस्मृते है, मनुस्मृति की पंक्ति में माम उद्धरती सम, इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। वो कहते थे आत्मा वे जायते पुत्र, आत्मा के रूप में पुत्र उत्पन्न होता है। पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्री पुत्र के समान होती है। तब मपी साय प्रातः देवी स्तुति करोसी, तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थे सृष्टि, तो सृष्टि की उत्पादिन्या शक्त्या है तिरस्कारम करोसी, तो तुम इस सृष्टि की उत्पादन शक्ति का तिरस्कार, अपमान करना क्यों कर रही हो। त्वं मनसी, तुम्हारे मन में यति कुशिता वर्तिति, इतना दुष्ट विचार आगता, कैसे आ गया। ईदम, मैं चिंत्यतवे, मैं यह सोचकर ही अहम कुंठितास्मि, बिल्कुल कुंठित पत्थर हो गई हूँ। तवेम शिक्षा वर्था, तुम्हारी शिक्षा तो बेकार हो गई है। ये था बेटा अपना चैप्टर, हाफ चैप्टर रीड कर लिया है और बाकी बेटा इस चैप्टर को हम आगे करेंगे। थैंक यू।